मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 23 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और इस सप्ताह में 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी है, इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश या फिर मंगल मूर्ति मोरया अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। आप मेरे से अगर फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 यह नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके कोई ज्योतिष का एक सवाल पूछ सकते हैं। या सप्ताह के बीच में अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, आप रविवार तक रुक भी नहीं सकते हो, तो यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। तो 23 नवंबर रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात धनु राशि में रहेगा। 24 नवंबर सोमवार को चंद्रमा का गोचर अगले दिन सूर्योदय पूर्व 4:27 तक रहेगा और उसके बाद में मकर राशि में प्रवेश करेगा। 25 नवंबर मंगलवार और 26 नवंबर बुधवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मकर राशि में रहेगा। 27 नवंबर गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दोपहर 2:07 तक मकर राशि में रहेगा, उसके बाद में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 28 नवंबर शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कुंभ राशि में रहेगा। 29 नवंबर शनिवार को चंद्रमा का गोचर रात 8:33 तक कुंभ राशि में रहेगा, उसके बाद में मीन राशि में प्रवेश करेगा। इस तरह से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशियों में ही रहेगा। और मेरा ये जो राशिफल है यह चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप मेरे वीडियो में आपकी जो जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सभी 12 राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा। और मैं शुरुआत करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें क्रम स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन जो है 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सभी शुभ भावों में हो रहा है, इसलिए ये पूरा सप्ताह आपके लिए शानदार और लाभदायक बीतेगा। इस सप्ताह में भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। आपको किसी शुभ मांगलिक काम में शामिल होने का मौका मिलेगा। धर्म स्थान पर जा सकते हैं या कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। कारोबारी यात्रा भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। व्यापार और व्यवसाय में अब धीमे धीमे तेजी आती रहेगी और अगर आपको कोई नया व्यापार आदि शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप शुरू कर सकते हैं। वैसे जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह सप्ताह थोड़ा अधिक पक्षकार रहेगा। काम का बोझ भी कम रहेगा और अधिकारी वर्ग भी काम से खुश रहेंगे। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन में आपके लिए विशेष अच्छे और लाभदायक बीतेंगे। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सप्ताह के अंतिम 2.5 दिनों में कर सकते हैं और अगर पहले से ही इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस समय में आपको लाभ आप उठा सकते हैं उसका। सप्ताह का जो अंतिम दिन रहेगा सुखद और धनदायक बीतेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में और 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है। अपनी सेहत का पहले 2 दिन बहुत ध्यान रखें। कोई चोट आदि लग सकती है या फिर कोई क्लेश आदि जैसी घटना घट सकती है, लेकिन उसके बाद के 5 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे बीतेंगे। आपको कोई ना कोई रास्ता अपने मुश्किल कार्यों को पूरा करने का मिल जाएगा। आपकी आस्था भी सप्ताह के बीच में काफ़ी मजबूत रहेगी। कोई शुभ मांगलिक काम भी आप करवा सकते हैं। इस सप्ताह के मध्य से अंत तक कोई छोटी बड़ी यात्रा के भी आपके प्रबल योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ में रोमांस करने और घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आपके लाइफ स्टाइल में अब धीमे धीमे बदलाव महसूस करेंगे। आपके पास इस सप्ताह के अंत में संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा होता हुआ लग रहा है। आपकी व्यवसाय से संबंधित योजनाएं सफल रहेगी। सप्ताह के अंतिम दिन आपको विशेष लाभ मिलने के प्रबल योग है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला बीतेगा। अभी समय को सुधरने में थोड़ा और वक्त लगेगा। सप्ताह के शुरू में आपका जीवन साथी के साथ में जो समय है अनेक गहरी और ज़रूरी बातों को पूरा करने
के लिए विचार विमर्श करने में बीत सकता है। आपको जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अब आप जल्दी जा सकते हैं। लेकिन सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा आपके 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा तो आपके लिए अनेक समस्याएं आती और जाती रहेगी। ये समय आपको घबराहट और कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वाहन आदि तो एकदम आप इस समय में 8वें चंद्रमा के गोचर के समय में धीमी गति से चलाएं, सावधानी से चलाएं, क्योंकि चालान आदि कर सकता है, किसी और को उसे चोट आदि लग सकती है वाहन से। उसके बाद के जो अंतिम 2.5 दिन सप्ताह के रहेंगे, जब चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे, तो हो सकता है कहीं से कोई अचानक धन मिल जाए या कोई बड़ा काम या बड़ा सौदा करने का अवसर मिल जाए, ऐसे योग बनेंगे। बस आपको अपनी सोच को साफ और कार्य में पारदर्शिता रखना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह का अंतिम दिन जो है निश्चित ही आपके लिए लाभदायक बीतेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के जो अंतिम 2.5 दिन रहेगा 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी बहुत अपनी सेहत और कुछ गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। हालांकि सेहत भी जल्दी सुधर जाएगी और शत्रु पीड़ा भी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर समाप्त भी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद जीवन साथी स्थान का चंद्रमा आपके दैनिक रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे और आपका जीवन साथी भी आपके पास बहुत खुश नजर आएगा। अगर अविवाहित है तो इस सप्ताह के मध्य में आप कोई विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन चंद्रमा का गोचर आपके 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा, इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं कोई छोटी मोटी दुर्घटना घटित हो सकती है और किसी से कोई वाद विवाद भी बढ़ सकता है। अगर कोई बंटवारे की या पैतृक संपत्ति का विवाद आदि चल रहा है तो सप्ताह के अंतिम दिन आप थोड़ा सा शांत रहें। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह शानदार बीतेगा और आपके कुछ पुराने रुके अटके काम भी इस सप्ताह में पूरे होने के योग बन रहे हैं। हालांकि इस सप्ताह में आपको मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको उसका लाभ मिल जाएगा। सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ी बहुत राहत भी मिलेगी और आर्थिक लेन देन अधिक बढ़ने से आपका काफ़ी बोझ भी उतर जाएगा और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन तो आप समय पूरा आपके पक्ष का रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद और खुशियों से भरा रहेगा। आप अगर नव विवाहित है तो इस समय में आप दोनों किसी खास स्थान पर एक साथ घूमने जा सकते हैं, या आप पुरुष हैं तो अपने ससुराल जा सकते हैं। अविवाहित है तो अब जल्दी ही सप्ताह के अंत में कहीं बातचीत शुरू करें तो आपका रिश्ता होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा जिनका रिश्ता हो गया उनकी शादी के योग भी अब जल्दी ही बन रहे हैं। सप्ताह का अंत शानदार रहेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है काफ़ी राहत प्रदान करने वाला और एक तरह से देखें तो आपके समस्याओं का अंत करने वाला है। इस सप्ताह के शुरू में आपको कुछ अच्छे भी और कुछ कड़वे अनुभव मिलेंगे और ये सब आपके हौसले को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। भौतिक सुखों में इस सप्ताह में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बढ़ोतरी होने के प्रबल योग है। आपके दैनिक जीवन में थोड़ी सुख सुविधा बढ़ेगी। आपको इस सप्ताह में वाहन सुख अच्छा रहेगा, संतान का साथ मिलेगा और संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग है। इस सप्ताह में आप दूसरे लोगों से अलग और दूसरे लोगों से काफ़ी आगे रहेंगे और सफलता के शिखर को भी आप छू सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहले कोई कंपटीशन दे रखा है और अब इस सप्ताह में रिजल्ट आएगा तो आपको पूर्ण सफलता मिलने के प्रबल योग है। सप्ताह के अंत में आपको अपने आप पर काफ़ी गर्व होगा कि आपने मेहनत की, उसका फल मिला। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए शांति, सुकून और खुशियाँ से भरा रहेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह अति उत्तम बीतेगा। एक प्रकार से अगर देखें तो आप इस सप्ताह में काफ़ी मुखरित रहेंगे और अपने पराक्रम से बहुत कुछ हासिल करेंगे। जो लोग विवाहित हैं तो इस सप्ताह में उनके जीवन साथी की उन्नति होने के योग बन रहे हैं। भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा और आपसी प्रेम भी दिखाई देगा। इस सप्ताह में आपको
व्यापारिक और निजी यात्रा करने का मौका मिलने के प्रबल योग है। आपको किसी न किसी प्रकार से या अन्य रास्ते से लगातार आय प्राप्ति के योग है। आपके जीवन में कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव बदलाव अब आ रहा है और आपको इस सप्ताह में भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार लाभ भी मिलेगा। खास करके आपके लिए वाहन सुख इस सप्ताह में बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन तो आपके लिए सफलता और सिद्धियां प्राप्त करने वाला दिन है, इसलिए आपको इस सप्ताह में अच्छे समय का पूरा लाभ उठाना पड़ेगा। सप्ताह का अंत जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। इसलिए ये सप्ताह धन सुख और सुख साधनों में वृद्धि करने वाला रहेगा। आपको इस सप्ताह के शुरू में किसी खास धार्मिक या शुभ मांगलिक समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है, या आपके अपने परिवार में ऐसा कोई प्रोग्राम शुभ मांगलिक जो है आयोजित हो सकता है। परिवार में आपसी समझ को बढ़ाने में आपकी मदद जो है इस सप्ताह में चंद्रमा कर रहा है, इसलिए आप किसी खास मकसद को भी अगर चाहे तो पूरा कर सकते हैं। माता पिता भाई बहन के साथ आप रिश्ते को मजबूत बनाएं और उनके साथ सहयोग में भी हमेशा तैयार रहे। सप्ताह के मध्य में आपको कारोबार शुरू करना हो या कोई लेन देन का मामला पूरा करना हो, उलझा हुआ है जो और सुलझाना चाहते हैं तो बड़ी गंभीरता से इस विषय को ले और धैर्य के साथ में इस मैटर को सुलझा दें। माता का साथ मिलेगा, लेकिन इस सप्ताह में माता की सेहत थोड़ा कमज़ोर हो सकती है, पूरा ध्यान रखें। सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन में आप काफ़ी मौज मस्ती के मूड में रहेंगे और हो सकता है अपने वाहन से किसी लंबी यात्रा पर निकल जाए। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है दूसरे धन और आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में चंद्रमा रहेगा और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन जो है तीसरे भाई बहन स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपकी राशि में चंद्रमा के होने से ये पूरा सप्ताह अनेक खुशियां प्रदान करने वाला, जीवन की ऊंचाइयों से आपको परिचित कराने वाला और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा। एक तरफ आप कुछ हासिल करने या फिर आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई नया काम जैसे कि व्यापार या बिजनेस आदि खोलना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आपको शुरू कर देना चाहिए। इसका लाभ आपको आगे मिलेगा। अगर आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हैं या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तो इस सप्ताह में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं। इसके अलावा इस सप्ताह में कहीं से भी मिले चाहे थोड़ा मिले, अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको इस सप्ताह में अगर कोई कारोबार की यात्रा करना हो तो आप करें, उसका लाभ भी आपको तुरंत मिल जाएगा। और सप्ताह का जो अंतिम 2.5 दिन तो आपके लिए उत्सव जैसा बना रहेगा और परिवार के साथ में आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है वह 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला रहेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है और हर एक काम में रुकावट आती जा रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा और ये सिर्फ आपके मन की घबराहट के कारण उठने वाले विचार होंगे। केवल सप्ताह के पहले 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। धन हानि या कहीं पैसा फंसने के योग है। आय कम और खर्च अधिक होगा। आपके मन में बार बार विचारों का तूफान उठता और बैठता रहेगा। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तो एकदम से आपके मन में शांति छा जाएगी और सभी प्रकार के जो नेगेटिव विचार हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी और आगे का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। कोई नया काम करने की प्रेरणा भी आपको अपने परिवार से मिल जाएगी। आपके परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है और किसी मांगलिक काम में आपको शामिल होने के योग बन रहे हैं। आपके लिए यह सप्ताह काफ़ी अनुभव प्रदान करने वाला, सप्ताह का अंत जो है आपके लिए शानदार और धनदायक रहेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है लाभ के साथ शुरू होगा और लाभ के साथ ही समाप्त होगा और सप्ताह के बीच में थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां पैदा हो सकती है। सप्ताह के शुरू में लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर आपके लिए धन संबंधी मजबूती प्रदान करेगा और कोई बड़ा लाभ मिल जाएगा। अगर कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं। उसके बाद के 2 दिन जो है आपके लिए खर्च भाव में चंद्रमा रहेगा। आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार आएंगे और आते जाते रहेंगे। कुछ फालतू के खर्च ऐसे भी हो सकते हैं
जो आपके लिए किसी काम के भी नहीं आएंगे। परिवार में भी आपसी खींचतान जैसा माहौल रह सकता है और परेशानी हो सकती है। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो आपकी सभी हानि की भरपाई हो जाएगी और सभी काम फिर से बनने लगेंगे। आपके लिए सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ें। मजबूती के साथ कोई फैसला करना तो फैसला करें, वो उसका फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, फैसला सही होगा और सप्ताह का अंत आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते को खोलेगा। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2.5 दिन 12वें खस भाव में रहेगा। आपके लिए सप्ताह शुरू में मौज मस्ती और समारोह आदि में शामिल होने के कारण खुशनुमा हो रहा है। आपके यहाँ कोई धार्मिक समारोह आदि का कार्यक्रम हो सकता है, किसी शादी समारोह आदि में भी शामिल हो सकते हैं। आपके लिए इस सप्ताह में भाग्य साथ दे रहा है, इसलिए कुछ काम बहुत आसानी से बनेंगे और आपका लाभ भी सप्ताह के समय समय पर मिलता रहेगा। व्यापार और व्यवसाय में आपके तेजी रहेगी। आपके कारोबार में अगर कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। खास करके आगे शादी के सीजन को देखते हुए आप कोई दुकान में और आदि में स्टॉक आदि जमा कर सकते हैं। इसी सप्ताह में आप जो माल जमा करते हैं या स्टॉक करते हैं या आगे की कोई व्यवस्था करते हैं तो ज़रूर कर लें। सप्ताह के बीच में आपके लिए किसी नए इन्वेस्टमेंट या कहीं शेयर आदि खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन सप्ताह का अंत है आपके लिए कुछ मानसिक परेशानियों के साथ में बीतेगा, कारण कि खर्च भाव में चंद्रमा का गोचर पूरे 2.5 दिन तक रहेगा, इसलिए खर्च की अधिकता रहेगी और आपके जमा धन में भी कमी हो सकती है। सप्ताह का अंत खर्चीला होगा और उदासी से भरा रहेगा। यह था आज के वीडियो में 23 नवंबर से 29 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखें। कल मैं आपको जो है नए साल 2026 का कर्क राशि का तो मैं कर्क राशि का वीडियो पोस्ट करूँगा और परसों जो है आपको सिंह राशि का वीडियो पोस्ट करूँगा। तब तक जय जिनेंद्र।